नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कक्षा छठी से हिंदी साहित्य से ली गई पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी बने रहे हमारे वीडियो के साथ, अंत तक देखें और इस पाठ को अच्छे से समझें। यह एक कविता है और तुलसीदास जी द्वारा रचित है, बहुत ही रोचक है। इस प्रसंग में यहाँ पे बहुत ही अच्छी चर्चा की गई है। आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अवश्य कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप सभी से मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बच्चों, अब हम लोग पाठ 16 वन के मार्ग में कविता पढ़ने जा रहे हैं। यह जो पाठ है, इस पाठ के जो लेखक है, इसका नाम है तुलसीदास जी। कौन लिखे हैं? तुलसीदास जी। और इस तुलसीदास जी ने इस सवैये में यह लिखते हैं, इसमें दो सवैये हैं, ठीक है। पहले में दो सवैये हैं और प्रथम सवैये में तुलसीदास जी ने वन के जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का मार्मिक वर्णन किए हैं। सीता जी दुखी होकर श्री राम के गंतव्य स्थान के बारे में पूछती है। श्री राम जी भी सीता की इस अवस्था पर दुखित हो उठते हैं और यह जो सवैया है वह उनके द्वारा रचित कवितावली से ली गई है। उन्होंने दूसरे सवैये में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम और सीता की दशा का अत्यंत हृदय स्पर्शी वर्णन किए हैं। चलते चलते श्री राम जी को पसीना आने लगा है। वे सीता के पैरों में चुभे कांटों को स्वयं निकालने लगते हैं। तो इस पाठ में आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है वन के मार्ग में, अर्थात जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर रहे थे, उस समय की मार्मिक दशा का वर्णन कवि तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में किए हैं, जिसका प्रसंग आपके पाठ्य पुस्तक में उनके दो सवैये दी गई है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीय गए मग में डग दुए, झलकी भारी भाल कली जल की पुट सुखी गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चलनो अब के तिन पर्ण कुटी कड़ियो कित है, तिय की लखी आतुरता प्रिय की अखियां अति चारु चल जल चुए। यह प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अयोध्या के महल से निकलकर श्री राम की पत्नी सीता जी धैर्यपूर्वक जंगली रास्तों पर 2 कदम चली है। अत्यधिक थकान के कारण उनके माथे पर पसीना बहने लगा है। प्यास के कारण सीता जी के होंठ सूख गए हैं। आखिर वे थककर प्रभु श्री राम से पूछती हैं, हमें और कितनी दूर चलना है? वह पत्तों से बनी कुटिया कहाँ है जिसमें उन्हें रहना है? सीता जी के इस प्रश्न में उनकी व्याकुलता झलक रही है। अपनी पत्नी की व्याकुलता देखकर प्रभु श्री राम जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। जल को गए लखन है लारिका, परिखो प्रिय छाह धरिक है ठाढ़े। जल को गए लखन है लारिका, परिखो प्रिय छाह धरिक है ठाढ़े। पोछ पसहु प्यारी करो अरुपाय पखारी हूँ, भ्रुभुरी ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काठे। जानकी नाह को नेह लखियो, पुलिको तनुबारी बिलोचन बाढ़े। अर्थात सीता जी अपने पति श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हुए हैं, अतः किसी छायादार पेड़ के नीचे खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। तुम भी अपना पसीना पोंछकर हवा कर लो। आप गर्म रेत पर खड़े हैं, अतः पांवों को धोकर ठंडा कर लें। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता को थका हुआ देखकर श्री राम बैठ गए। वे काफी देर तक पैरों से कांटे निकालते रहे। जानकी यानी सीता जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा। वे बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए।
सीता जी बहुत थक चुकी थी, वो महलों में रहती थी और अचानक से उसे वन के मार्ग में जंगल की ओर जाना पड़ा। तो तुलसीदास जी भी बहुत ही व्याकुलता से यह पंक्ति लिखे हैं। उन्होंने कहा है, पुत से निकली, पुत का अर्थ होता है नगर, निकसी का अर्थ निकली, रघुवीर बधू इसका अर्थ होता है सीता। तो पुत से निकसी रघुवीर बधू धरि धी गए मग में डगदोय। अर्थात तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि जैसे ही अयोध्या को छोड़कर सीता जी वन के मार्ग की ओर 2 कदम थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है तो उनके माथे से पसीना बहने लगता है, पसीने की बूंदें झलक पड़ती है, उनके होंठ प्यास के कारण सूख जाते हैं। वे थककर श्री राम से पूछने लगी, अभी हमें कितना चलना है? फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी कड़ियो कित है। यानी कि आप पर्णकुटी का अर्थ क्या होता है? पत्तों से बनी हुई कुटिया आप कहाँ बनाएंगे? सीता पूछती है किससे? श्री राम जी से। तिय की लखी आतुरता प्रिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। अर्थात श्री राम पत्नी सीता की व्याकुलता देखकर व्यथित हो उठते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, जल को गए लखन है लारिका, परिखो प्रिय छाह धरिक है थाडे, पोछ पसहु पसारी करु अरुपाय पखारहु भुबर थाडे, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक काठे, जान की नाहक नो नेह लखियो पुलिको तनु ब्यारी बिलोचन बाढ़े। इस पंक्ति में भी यही कह रहे हैं, सीता वन के मार्ग में चलते चलते थक जाती है। जब लक्ष्मण पानी लेने जाते हैं तो वे अपने पति श्री राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण तो पानी लेने गए हैं, आप भी थोड़ी देर छाया में रुककर विश्राम कर लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए, रेत बहुत गर्म है इसलिए अपने पाँव को धोकर थोड़ा ठंडा कर लीजिए। श्री राम मन ही मन जान गए हैं कि सीता जी थक गई है। वे विश्राम करने के लिए बैठ गए और सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगे। सीता ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा, उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में आंसू आ गए। तो यह जो आपको जो आज मैं कविता से परिचित करवाई हूँ, यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आपके पाठ का नाम है वन के मार्ग में। और वन के मार्ग में यह जो सवैया है कहाँ से ली गई है? तो तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से ली गई है। आपके पाठ्य पुस्तक में इसके 2 सवैये हैं। पहले सवैये में उन्होंने राम सीता के वन जाने के बारे में वर्णन करते हैं और दूसरे सवैये में राम सीता की दशा का अत्यंत हृदय स्पर्शी वर्णन किए हैं। तो यह पाठ्य का आपको बताई मैं इस पाठ